मीरा बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? ये सब पागलपन है। तुम शहर के सबसे बड़े बिल्डर की बेटी हो और उस घर में नौकरानी बनकर रहने जा रही हो। मुझसे ये सब नहीं देखा जाएगा। पापा, हीरा असली है या कांच, ये जौहरी को अपने हाथों में लेकर ही समझ आता है। दूर से तो हर चीज चमकती ही है। लेकिन सिद्धार्थ का परिवार हमारे बराबर का है। इतना बड़ा बिजनेस है उनका। शहर में सब कहते हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग और अच्छे इंसान दोनों अलग चीजें होती हैं पापा। शादी के बाद पूरी जिंदगी मुझे उनके साथ बितानी है, उनके बैंक बैलेंस के साथ नहीं। मुझे देखना है कि जो आदमी एक अमीर लड़की के सामने सिर झुकाकर बात करता है, वो एक गरीब नौकरानी के साथ कैसा बर्ताव करता है। नाम क्या है तुम्हारा? जी, मेरा नाम गौरी है। काम क्या क्या आता है? झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े सब कर लूंगी मैडम जी। ध्यान से सुन लो गौरी, ये सिद्धार्थ बाबू का घर है। यहाँ गलती की कोई माफी नहीं मिलती। अगर काम में चोरी की तो बिना पैसे दिए धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। जाओ वहां बैठकर बर्तन मांजो। नहीं हो ना यहाँ, जरा संभल कर रहना। इस घर के मालिक सिद्धार्थ बाबू दिखने में जितने शांत हैं, उनका गुस्सा उतना ही खतरनाक है। क्यों? वो भी हम गरीबों पर हाथ उठाते हैं क्या? हाथ तो नहीं उठाते, लेकिन उनकी आंखों का खौफ ही काफी है। अंधे हो गए हो क्या काका? 1 लाख रुपए की घड़ी थी, विदेश से आई थी, तुम्हारी तो मैं। सुबह सुबह ये कैसा तमाशा है निर्मला जी? सिद्धार्थ बाबू, इस काका ने आपकी पसंदीदा घड़ी तोड़ दी, पूरा 1 लाख का नुकसान कर दिया। मालिक, माफ कर दो, हाथ फिसल गया था। निर्मला जी, नुकसान 1 लाख का नहीं हुआ है, नुकसान उससे कहीं बड़ा है। आपको कांच के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन काका के हाथ से बहता खून नहीं दिख रहा। फौरन फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आइए। और काका, आज आप कोई काम नहीं करेंगे, घर जाइए और आराम कीजिए। अगर वो गरीब बस्ती वाले अपनी जमीन खाली नहीं कर रहे तो उन पर दबाव डालो, उनकी पानी की लाइन काट दो। मुझे आज शाम तक वो जमीन मेरे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, चाहे उन्हें सड़क पर ही क्यों ना सोना पड़े। अभी जो इंसान एक नौकर के खून पर इतना पिघल रहा था, वो चंद पैसों के लिए पूरी बस्ती के गरीबों को सड़क पर फेंकने की बात कैसे कर सकता है? मालिक, चाय टेबल पे रख दो और दाईं तरफ जो लाल फाइल्स रखी हैं उन्हें हाथ मत लगाना, बहुत जरूरी हैं। मैंने क्या कहा था? फाइल्स मत छूना। तुम नौकर हो, अपना काम करो और बाहर जाओ। जी मालिक, मैं जा रही हूँ। गौरी, तू मालिक के कमरे में क्या ताक झांक कर रही थी? तेरी आंखें कुछ ज्यादा ही चलती हैं। सीधे तरीके से काम कर, वरना तेरी तनख्वाह काट लूंगी। नहीं मैडम जी, मालिक उस बस्ती वाली फाइल को लेकर बहुत गुस्से में थे। मैं तो बस चाय देने गई थी। उन बस्ती वालों ने मालिक का करोड़ों का काम रोक रखा है। और सुन, मालिक बिजनेस में किसी पर रहम नहीं करते। अब जा, हॉल में जाके पोछा लगा। बाहर चल। मालिक घर पे नहीं है, तू अंदर कैसे घुस गई? मुझे मालिक से मिलना है। उनके आदमियों ने हमारी बस्ती की बिजली पानी काट दी है। मेरे बच्चे को तेज बुखार है, वो ठंड से मर जाएगा।
अरे गार्ड भैया, क्या कर रहे हो? छोटा बच्चा है, बीमार है, उसे बारिश में क्यों धक्का दे रहे हो? तू बीच में मत पड़ गौरी। ये बस्ती वाले रोज का ड्रामा करते हैं। मालिक का सख्त हुक्म है, इन्हें इस गेट के अंदर भी मत आने देना। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? इस औरत को अंदर किसने आने दिया? मालिक, हम पर रहम कीजिए। बस्ती खाली करने के लिए बस 2 दिन का वक्त दे दीजिए। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, इस बारिश में हम कहाँ जाएंगे? रहम, मेरा बिजनेस कोई अनाथालय नहीं है। मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त दे चुका हूँ, अब 1 दिन भी नहीं मिलेगा। बस 2 दिन मालिक, मेरा बच्चा मर जाएगा। इन दोनों को अभी के अभी बाहर निकालो, और अगर अब कोई बस्ती वाला इस गेट के अंदर दिखा तो कल से तुम नौकरी पे मत आना। क्या पैसा इंसानियत से भी बड़ा हो गया है मालिक? तुमने अभी क्या कहा? पैसा इंसानियत से बड़ा हो गया है? जी मालिक, वो बच्चा बहुत बीमार था और बाहर इतनी तेज बारिश है, वो इस ठंड में मर जाएगा। और तुम्हें लगता है यहाँ कि मैं कोई पत्थर दिल इंसान हूँ जो जानबूझकर एक गरीब बच्चे को मरने के लिए छोड़ रहा है? आपने सिर्फ दौलत कमाई है मालिक, किसी गरीब की दुआ नहीं। इसे माफ कर दीजिए। ये नहीं है, जाहिल है। चल गौरी, अभी इसी वक्त निकल यहाँ से। रुक जाइए निर्मला जी। तुम्हें लगता है तुम्हारे इन 2 बूंद आंसुओं से उस बस्ती वालों का पेट भर जाएगा? इंसानियत सिर्फ मीठी बातें करने से नहीं दिखती, कभी कभी कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। अगर मैं आज उन पर रहम खाकर अपना करोड़ों का प्रोजेक्ट रोक दूं, तो मेरी कंपनी के हजारों मजदूर सड़क पे आ जाएंगे, उनके बच्चे भूखे मरेंगे। बताओ, क्या वो इंसानियत होगी? लेकिन उस औरत का क्या? क्या एक बीमार बच्चे की जान से भी बड़ा है आपका बिजनेस? तुम सिर्फ उतना देखती हो जितना तुम्हारी आंखें तुम्हें दिखाती हैं, और मैं वो देखता हूँ जो कल होने वाला है। तुम इस घर में सिर्फ एक नौकर हो गौरी, अपनी औकात में रहो। अगली बार मेरे फैसलों के बीच में बोली तो इस शहर में कहीं झाड़ू लगाने का काम भी नहीं मिलेगा। मुझे मेरा जवाब मिल गया पापा। जिस इंसान के दिल में एक तड़पते हुए बच्चे के लिए जरा सी दया नहीं, वो मेरा जीवन साथी कभी नहीं हो सकता। वो सुबह होते ही मैं ये घर और ये झूठा रिश्ता दोनों हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। भैया, इतनी रात को इस तूफान में मालिक अकेले कहाँ गए? पता नहीं गौरी, लेकिन जब भी कोई गरीब इस घर से रोता हुआ जाता है, मालिक ऐसे ही आधी रात को बिना किसी को बताए कहीं निकल जाते हैं। कहाँ जाते हैं वो? पक्का तो नहीं जानता, लेकिन मैंने गाड़ी को अक्सर उसी पुरानी बस्ती की तरफ मुड़ते देखा है। उसी बस्ती में इतनी रात को? कहीं वो बस्ती वालों को डराने या उस औरत के साथ कोई जोर जबरदस्ती करने तो नहीं गए? नहीं, मुझे अभी उनके पीछे जाना होगा। मुझे देखना होगा ये आदमी असल में कितना खतरनाक है।
अगर आज रात आप मेरे बच्चे को यहाँ न लाते तो मेरा लाल बचता ही नहीं। आपने उसे नई जिंदगी दे दी। काकी, मैंने कितनी बार कहा है मेरे पैर मत छुआ करो। मैं कोई भगवान नहीं हूं, बस वही कर रहा हूं जो एक इंसान को करना चाहिए। लेकिन मालिक, आप दुनिया के सामने इतने कठोर क्यों बनते हैं? सुबह आपने हमें अपने घर से धक्के मारकर निकलवा दिया और रात को खुद हमें अपनी गाड़ी में बैठाकर यहाँ अस्पताल ले आए। Failed. There is nothing we can do now. क्योंकि अगर मैं दुनिया के सामने तुम्हारे लिए हमदर्दी दिखाऊंगा, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं तुम बस्ती वालों को अपने पैसों से नए फ्लैट दिलवा रहा हूं, तो वो मेरे खिलाफ हो जाएंगे और फिर सच में तुम्हें सड़क पे फेंक देंगे। मुझे उनके सामने एक बेरहम और लालची इंसान का नाटक करना पड़ता है। मेरे घर में, मेरे ऑफिस में, हर जगह उनके जासूस हैं। सुबह अगर मैं तुम्हें पैसे देता तो शाम तक उनके गुंडे तुम्हारी बस्ती जला देते। इसलिए मुझे सबके सामने तुम्हें बेइज्जत करना पड़ा, ताकि मैं छुपकर तुम्हारी मदद कर सकूं। सिद्धार्थ बाबू, बच्चे का बुखार अब उतर रहा है, बस आप इन लोगों का ध्यान रखिए। कल सुबह तक बस्ती के बाकी लोगों को भी नए फ्लैट्स में शिफ्ट करना है। लेकिन ये सब इतना चुपके क्यों? क्योंकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो बिल्डिंग मैंने अपनी माँ के गहने गिरवी रखकर खरीदी है। हे भगवान, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। मैंने एक फरिश्ते को राक्षस समझ लिया, जो इंसान दुनिया की गालियाँ सुनकर भी गरीबों का घर बसा रहा है। मैंने उसी इंसान की नीयत पर शक किया। कौन है वहां? Get back here! तुम यहां इतनी रात को मेरा पीछा कर रही थी? मैंने तुमसे कुछ पूछा? गौरी, अगर तुम्हें मेरे बोर्ड के लोगों ने जासूसी करने भेजा है तो याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सच सच बताओ, तुम कौन हो? मुझे किसी दुश्मन ने नहीं भेजा मालिक, बल्कि मैं खुद आपकी सबसे बड़ी मुजरिम हूँ। क्या बकवास कर रही हो? तुम मेरे घर की एक साधारण नौकरानी हो। सीधी तरह बताओ, तुम असल में हो कौन? मैं कोई साधारण नौकरानी नहीं हूँ सिद्धार्थ जी। मेरा नाम गौरी नहीं, मीरा है। शहर के सबसे बड़े बिल्डर राजीव सिंघानिया की बेटी, जिससे आपके परिवार ने आपकी शादी तय की है। मीरा सिंघानिया साहब की बेटी? तुम इतने दिनों से मेरे घर में बर्तन मांज रही थी, फर्श पे पोछा लगा रही थी? हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पापा ने जब आपका रिश्ता मेरे लिए चुना तो उन्होंने सिर्फ आपकी दौलत, आपकी कंपनी और आपके रुतबे की बात की, लेकिन मुझे बैंक बैलेंस से शादी नहीं करनी थी। मुझे उस इंसान को देखना था जो उस रुतबे के पीछे छिपा है। मुझे जानना था कि जो आदमी मेरे जैसी अमीर लड़की के सामने झुककर बात करता है, वो एक गरीब नौकरानी के साथ कैसा सलूक करता है। तो तुमने मेरे ही घर में मुझसे झूठ बोला, एक झूठी कहानी बनाकर मेरी जासूसी की, मेरी इंसानियत का इम्तिहान लिया। मैंने आज सुबह जब आपको उस औरत और बीमार बच्चे को धक्के मारकर बाहर निकालते देखा तो मुझे लगा आप एक लालची और पत्थर दिल इंसान हैं। मैं आपसे नफरत करने लगी थी। मैं आज रात ही हमेशा के लिए वो घर छोड़ने वाली थी, लेकिन अभी जो मैंने खिड़की से देखा, आपने अपनी माँ के गहने गिरवी रखकर इन गरीबों के लिए घर खरीदे, अपने ही बिजनेस पार्टनर से दुश्मनी मोल लेकर इन बेसहारा लोगों को बचाया। सिद्धार्थ जी, आप तो देवता। बस मीरा, एक शब्द और नहीं। तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है? तुमने मेरी इंसानियत तो परख ली मीरा, लेकिन तुमने कभी ये सोचा कि जिस रिश्ते की नींव ही इतने बड़े झूठ, जासूसी और धोखे पर रखी जाए, वो रिश्ता कैसा होगा? मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस सच्चाई। रिश्ते भरोसे पर टिकते हैं मीरा, शक और इम्तिहान पर नहीं।
अगर तुम्हें शादी से पहले ही मुझ पे या मेरी नीयत पे इतना बड़ा शक था तो सीधा आकर मुझसे बात करती, लेकिन तुमने भेष बदला, मेरी पीठ पीछे मेरी जिंदगी में झांका, मेरी मजबूरियों का तमाशा देखा। मुझे माफ कर दीजिए सिद्धार्थ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपकी तरह महान नहीं हूँ, मैंने आपकी अच्छाई पर शक किया, लेकिन अब मैं पूरी जिंदगी आपकी हूँ। अब कोई पूरी जिंदगी नहीं बची है मीरा, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया, तुमने अपनी तसल्ली कर ली। तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया कि मैं कैसा इंसान हूं, लेकिन आज रात मुझे भी मेरा जवाब मिल गया है। क्या मतलब? यही कि मैं उस लड़की से कभी शादी नहीं कर सकता जिसे मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा न हो, जिसे मेरी सच्चाई जानने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़े। ये रिश्ता यहीं इसी बारिश में खत्म होता है मीरा, अपने घर लौट जाओ। सिद्धार्थ जी, प्लीज मेरी बात सुनिए, ऐसा मत कीजिए, मुझे एक मौका दीजिए। जुग जुग जियो मेरे लाल, आज तूने हम बेसहारा लोगों को पक्की छत दे दी। भगवान तेरे घर को हमेशा खुशियों से भर दे। ये घर आपका है काकी, अब कोई आपको यहां से नहीं निकाल सकता। बीइंग से काफी बढ़ सकती हूँ। तुम यहां क्यों आई हो मीरा? मैंने उस रात अपना फैसला साफ साफ बता दिया था। मैं यहाँ आपका फैसला बदलवाने नहीं आई हूँ सिद्धार्थ जी, मैं यहाँ अपनी उस गलती को सुधारने आई हूँ जो मैंने उस रात की थी। सिद्धार्थ बेटे, मीरा ने मुझे सब सच बता दिया है। सालों से मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिल्डर हूं। हमने हमेशा जमीन में मुनाफा देखा, लेकिन असली घर कैसे बसाए जाते हैं ये इंसानियत तुमने हमें सिखा दी। तुम्हारे बोर्ड के लोगों ने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया है, लेकिन मेरी कंपनी तुम्हारे इस प्रोजेक्ट का सारा कर्ज चुकाएगी। ये कोई बिजनेस डील नहीं है, ये मेरी बेटी का पछतावा है। मुझे अपने काम के लिए किसी की खैरात या हमदर्दी नहीं चाहिए सिंघानिया साहब। ये घर मैंने अपनी हैसियत से बनाए हैं और मैं इन्हें खुद संभाल लूंगा। ये खैरात नहीं है सिद्धार्थ जी, और ना ही कोई एहसान। आपने उस रात कहा था ना, रिश्ते भरोसे पर टिकते हैं, शक और इम्तिहान पर नहीं। उस रात मैंने आपके घर में नौकरानी बनकर आपकी इंसानियत को परखा था, लेकिन आज मैं यहाँ अपना सारा रुतबा छोड़कर आई हूँ। मैं आपका पैसा या प्रॉपर्टी नहीं बांटना चाहती हूँ, मैं आपका ये काम बांटना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि जो इंसान दुनिया की गालियां सुनकर भी किसी गरीब की छत बचा सकता है, वो कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ सकता। मैं वो टूटा हुआ भरोसा वापस जोड़ना चाहती हूँ सिद्धार्थ जी, चाहे इसके लिए मुझे पूरी जिंदगी क्यों ना लग जाए। भरोसा कांच की तरह होता है मीरा, एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने में बहुत वक्त लगता है और कई बार हाथ भी छिल जाते हैं। मुझे दर्द से डर नहीं लगता सिद्धार्थ जी, बर्तन मांजते हुए मेरे हाथों में पहले भी छाले पड़ चुके हैं। बस मुझे एक मौका चाहिए आपके साथ खड़े होने का। कल सुबह 9 बजे साइट ऑफिस आ जाना। इस प्रोजेक्ट में अभी बहुत काम बाकी है, देखते हैं तुम सिर्फ बातें करती हो या सच में साथ निभा सकती हो। जी मालिक। अब तुम गौरी नहीं हो मीरा, और ये मालिक कहना बंद करो। जी मालिक।